नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार अतुल सर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 6 की एसएसटी यानी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान पेपर 2 के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं कहाँ कैसे वाले प्रश्न पाठ से उनका पूरा निचोड़ आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट दे रहा हूं, जो लगभग 20 या 30 मिनट का होगा। तो आप क्या करिएगा, इसको ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यह पेपर 2 के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। बहुत ही जो है इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेंगे और डेली मैं देने का प्रयास करूँगा। एक दिन के बाद दूसरे दिन ज़रूर दूंगा, क्योंकि बनाने में पीडीएफ बनाने में उन किताबों का निचोड़ खोजने में समय लगता है दोस्तों। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और एक दूसरे के पास शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि हर जान लीजिए कि प्रश्न को जो इम्पॉर्टेंट जो आंसर हैं उनको खोजने में बहुत समय लगता है और टाइपिंग करने में भी समय लगता है। इसलिए जो है आप लोग कम से कम हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं निःशुल्क में, तो आप तो इतना कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आपके सामने दिया हुआ है, अतीत में लोग कहाँ रहते थे। अतीत में लोग कहाँ रहते थे। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि अतीत में लोग कहाँ रहते थे। दूसरी बात आप लोगों के ध्यान देना है, पीडीएफ जो है इस वीडियो को आप लोग बड़े करके देखिएगा। बड़ा करके जब देखेंगे तब आप लोगों को पूरा साफ दिखाई देगा। ठीक है, आप इसको क्या करिएगा, मोबाइल को वेड़ करके यानी ऐसे खड़े करके देखिएगा। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे तो आपको यह पूरा जो है आपको क्या दिखेगा, साफ दिखेगा। तो अतीत में लोग कहाँ रहते थे, मैंने जो किताबों का निचोड़ जो है यहाँ पर लाया हूँ। पहले लेसन का जो है कहाँ लोग रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, पूरा पहले लेसन का पूरा निचोड़ मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। एक ही वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा रहा हूँ, ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, कह रहा है कि अतीत में लोग कहाँ रहते थे। अतीत में लोग जो है कई लाखों वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, यानी नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, लाखों वर्ष पूर्व कह रहे हैं कि लाखों वर्ष पहले। ठीक है, पूर्व मतलब पहले होता है। लाखों वर्ष पहले लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। मतलब इकट्ठा करना, जो अपने भोजन के लिए जड़ों, फूलों, ठीक है, क्या करते थे, फूलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह करते थे। क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। जो यहाँ के लोग थे वह जंगलों में जा कर के फलों को बाबू तोड़ कर लेते थे। जड़ों मतलब जंगलों में जाएंगे, जो जड़ वाली चीज़ें रहती थी उसको लाते थे। जंगल की अन्य चीज़ों को वो इकट्ठा करके रखते थे, ताकि बाद में उसको क्या करें, जैसे बारिश होने लगे या ऐसी कोई विपत्ति आ जाए तो बाद में उसको क्या करें, भोजन के रूप में ले सके। ठीक है, तो ऐसा करते थे। ये जानवरों का खेत भी करते थे, यानी शिकार करते थे। ये जानवरों का क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, ये जानवरों का शिकार करते थे दोस्तों। ठीक, जरूर से जरूर आप लोग क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा। यानी पहले के लोग थे वह जानवरों का शिकार करते थे। जानवरों को शिकार करके वह उनकी मांसों को क्या करते थे, खाते थे। क्योंकि पहले का इतना जो है अभाव था भोजन का, तो ये जो है करते थे, पहले कच्चे मांसों को खाते थे। उसके बाद जब आग की खोज हुई तब वे क्या करने लगे, मांसों को भूज कर खाने लगे। यानी
जानवरों को क्या किए, भोज कर खाने लगे, तो इनको स्वादिष्ट लगा और अच्छा लगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो आगे दिया है, उत्तर प्रदेश के सुलेमान और किरथर पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने, यहाँ ने होने चाहिए थे, ने पुरुष ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसे, ठीक, गेहूँ और जौ होना चाहिए था, जौ लिख लीजिएगा, गेहूँ जैसे यहाँ दिया है, यहाँ देखो ये वाला टाइपिंग यहाँ है। ठीक है, उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। अब ये कहाँ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। अब ये कहाँ है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में। यही वाली पॉइंट बाबू ने, यही वाली जो पॉइंट है वह आपको नीचे लिखी गई है, ये वाली। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, आगे है, और क्या करते थे ये लोग, और जो है दोस्तों, और क्या करते थे, और देखते हैं हम लोग। करें, इन्होंने जो है भेड़ बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गाँव में रहते थे, कहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे, ये लोग गाँव में रहते थे। ठीक है, उसके बाद फिर करा क्या क्या बनाए, ये भेड़ बकरी को पालतू अपना बनाए थे, भेड़ को बनाए थे, बकरी गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किए। ये लोग गाँव में रहते थे। उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ और ईस्ट में गारो तथा मध्य भारत तक, यानी मध्य का मतलब सेंट्रल इंडिया में विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास कहाँ हुआ, विंध्य पहाड़ी के क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। इसको ध्यान दीजिए। उत्तर पूर्व में कहाँ, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में, गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है, जो कोल्डिहवा यानी प्रयागराज, कोल्डिहवा प्रयागराज में है। ठीक है, आगे आपको मिलेगा लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले यानी विकसित हुए। आरंभिक नगर यानी शुरुआती जो नगर थे वहाँ क्या हुए, फले फूले। ठीक है, आगे बाबू, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। अब देखो यहाँ 4700 वर्ष पूर्व सिंध और उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या हुए, फले यानी विकसित हुए, है ना। उसको फिर करा गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे, सिंध नदी के किनारे, सिंध और उसकी सहायक नदियों के किनारे। अब ये बता रहा गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 35 वर्ष पूर्व क्या किए, वहाँ पर भी नगर का विकास हुआ। ठीक है, 47 वर्ष पूर्व सिंध के सहायक नदियों के कुछ आरंभिक नगर क्या हुए, फले फूले, किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या हुए, फले फूले यानी विकसित हुए। गंगा, उसके बाद गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट इलाकों में नगरों का विकास हुआ। कब हुआ, 2500 वर्ष पूर्व। ठीक, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे पूछेगा एक वन लाइनर में। ठीक है, आगे देखिए, आगे है, आगे आपको मिलेगा गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक नदी क्या है, सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में यानी पुराने काल में मगध के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको क्या जाना जाता है, बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। ठीक, तो आगे अगले में देखते हैं। स्थापित किया, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्थापित किया यहाँ। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है स्थापित किया। उसके बाद अब देखते हैं देश का नाम, अपने देश का नाम कैसे हुआ, देखिए। अब तो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को।
अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। देश का नाम बता रहा कि प्रयोग हम करें, हम अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में से सिंधु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बाबू, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम, कहाँ? उत्तर पश्चिम ईरान और यूनान की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंध को हिंदोस कहा अथवा हिंदोस और सिंध नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। सिंध नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, क्या कहा? इंडिया कहा। भारत का नाम प्रायः उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत का नाम उत्तर पश्चिम में रहने वाले, अभी क्वेश्चन पूछ लिया किस लोगों को कहा जाता था? भारत। उत्तर पश्चिम जो रहते थे उनको भारत के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, एक समूह के लिए किया जाता था। ये कोई समूह रहता था उत्तर पश्चिम के इलाके में, तो वहाँ उनको भारत कहा जाता। क्या कहा जाता था? ठीक, इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक कृत लगभग 3500 वर्ष पुरानी ऋग्वेद में भी मिलता है। मिलता है, यहाँ ता होना चाहिए था। बाद में इसका प्रयोग भारत के नाम से जाना जाता है, यानी भरत के नाम से। उत्तर पश्चिम, सॉरी, ये देखो भरत लिखा गया है, भरत के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो उत्तर पश्चिम, ये पॉइंट आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तर और पश्चिम में एक समूह रहता था, उसको भरत के नाम से जाना जाता था। बाद में जो है 25 वर्ष पुराने यानी पूर्व ऋग्वेद में मिलता है कि बाद में इसका प्रयोग भारत के नाम से जाना गया। ठीक, अतीत के बारे में कैसे जाने? अगला पॉइंट बता रहा है अतीत के बारे में कैसे हम लोग जाने। ठीक, तो अतीत के बारे में कैसे जाना जाएगा? ठीक, उसको हम लोग देख लेते हैं। अतीत के बारे में कैसे जाने? अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। हम जो है अतीत की जानकारी कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, पांडुलिपि। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। जो हाथों से जो कुछ लिखा जाता था दोस्तों, उसको क्या कहा जाता था? पांडुलिपि कहा जाता था। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ दिया, देखो यहाँ दिया, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ। पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों, कहाँ पर? ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक जो बुर्ज नाम के पेड़ की छाल होती थी दोस्तों ने, उस पर जो है इसका प्रयोग किया जाता था। देखो क्या नाम पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। प्राय पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार लिखे रहते थे। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतों को तमिल भाषा में लिखे होते हैं। महाकाव्य जितने थे, कविताएं और नाटक जो थे, वह संस्कृत में लिखे हुए मिले और अन्य जो प्राकृतिक और तमिल भाषा में मिले। ठीक है, इसको आप लोग जरूर से जरूर दिमाग में बैठा लीजिएगा। आगे प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। आम लोग जो है, जो साधारण मनुष्य थे, वो लोग क्या करते थे? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक, आगे दोस्तों अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है, अभी दिया है, अभिलेख किए गए मिलते हैं। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण की जाती थी। अभिलेख जो होते थे, जैसे कठोर कोई चीज़ रहता था, पत्थर का बड़ा जो टुकड़ा होता था ना, उस पर खोद कर क्या करते थे? लिखे जाते थे। कुछ भी चीज़ें जो होती थी उस पर लिखते थे लोग। ठीक, कड़ी चीज़ से कोई चीज़ से फोड़ करके उसको लिखते थे। सम्राट अशोक का लगभग 2250 वर्ष पुराना एक अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में यूनानी तथा
एरामिक नामक दो भिन्न लिपिकारों का प्रयोग किया गया। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? 25 यानी 2200 यहाँ दिया है कि 2250 वर्ष पुराना था। आगे पुरातत्वविद किसी कहा जाता है। अतीत की वस्तुओं का अध्ययन करने वाले क्या कहलाते हैं? पुरातात्विद कहलाते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? यही सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कौन चीज़ कहाँ दबी हुई है उसको खोजते रहते हैं। कौन चीज़ पहले के लोग क्या यूज करते थे, वही सब क्या होते हैं, वही जो पहले चीज़ों को पता लगाते हैं वही पुरातत्व कहलाते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं। ठीक, यानी पुरानी चीज़ों को पता लगाना। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। यानी कौन पहले के लोग कौन सा प्रयोग करते थे, क्या चीज़ें बनाते थे, इससे जो है किस चीज़ का प्रयोग वो लोग करते थे, सबको उसको जो छानबीन लोग करते थे। ये लोग कौन सा आभूषण पहनते थे, यानी गहना कौन सा प्रयोग करते थे ये लोग, है ना। पहले के मनुष्य जो थे वह आभूषण के रूप में कौन सी चीज़ पहनते थे, उसकी खोज में ये लोग छानबीन में लगे रहते थे। खुदाई भी करते थे, छानबीन में लगे रहते थे हमेशा कि क्या करते थे। उसी को कहा जाता है क्या? पुरातात्विक पुरातत्वविद कहा जाता है। ठीक है, आगे आपको मिलेगा। आज हमें पूरा आप लोगों को पूरा इस एक लेसन का पूरा निचोड़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपको एक लेसन का पूरा निचोड़ बता रहा हूँ। सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही थी। देखिए आपके सामने मैं अगला। ठीक, अब इसमें देखो इतिहास के बारे में पूरी दिया गया और क्या लोग जो पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्व यानी जो पुरातत्ववेत्ता थे, यानी पुरानी चीज़ों को खोज करके अध्ययन करने वाले लोगों को पुरातत्ववेत्ता कहा जाता था। वही कह रहा, पुरातत्वविद जो थे जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियों भी ढूंढते थे। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। मतलब ये सोचते थे कि क्या इनकी हड्डियां अगर खाए हुए रहेंगे, जैसे तो पहले के लोग मछली खाते थे कि नहीं खाते थे, चिड़ियों की मांस खाते थे, जानवरों को मांस खाते थे कि नहीं खाते थे, तो ये हड्डियों से लोग पता लगाते थे। ठीक है, तो आदि करा यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप जो है में बचे रहते हैं, कुछ न कुछ बचे रहते हैं। तो इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि अतीत का अध्ययन करते हैं। जो इतिहासकार जो होते हैं उन्हीं का अध्ययन करते हैं, उन्हीं को इतिहासकार कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज़ थोड़ी भी मिल गई तो वो कहते हैं कि यार पहले के लोग ये लोग करते थे। पहले के लोग गहने का प्रयोग क्या करते थे, पहले की महिलाएं क्या पहनती थी बताइए, जो हड्डियों की सब चीज़ें पहनती थी वो लोग। ठीक, तो वही चीज़ें हैं, आपको इतिहास से ही मिलेगा ना। जब खोज किए गए, इतिहासकार लोग खोजे, तब हम पढ़े, तब हमको जानकारी मिली। तो वही चीज़ें हैं। पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त स्रोतों की सहायता से इतिहासकार जो थे धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते, मतलब नई नई चीज़ों को वो लोग बताते रहते थे। अतीत में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ये लोग कह रहे हैं कि ये पूरा तत्ववेत्ता बता रहे हैं कि जो महारानियाँ रहती थी, राजा रहते थे, इन लोगों से ये सब क्या थे, शिल्पकारों से ये लोग भिन्न रहते थे। ठीक है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह कृषक थे। क्या थे? कृषक थे। वहाँ के जो राजा थे वो सब क्या करते थे, ताड़ पत्रों पर और पत्थरों पर अपने लेख लिखवाते थे, सबूत के रूप में रखते थे। आगे दोस्तों दिया है तिथियों के बारे में दिया है। तिथियाँ कहाँ चली गई? तिथियाँ यहाँ, तिथियाँ ही देखिए, ओ सॉरी, आगे आप तिथियों के बारे में देख रहे हैं, यहाँ दी गई है। इतिहास और तिथियाँ वर्तमान समय में वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है।
वर्तमान समय में वर्ष की गणना जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2023 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2023 वर्ष के बाद से है। ठीक है। भारत में तिथियां इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। बीसी हिंदी में ईपू कहते हैं, ईसा पूर्व कहा जाता है बीसी को, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व होता है। देखो यहाँ दिया है, इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से ये तिथियां होती थी। ठीक है। आगे बाबू दिया रहा एडी, यानी हिंदी में इसे ई कहा जाता है, का तात्पर्य एनो डामिनी होता था। ये दो लैटिन शब्दों से बना होता था। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होता था। ये जन्म के वर्ष से, ये पूर्व से होता था। जो बीसी जो लिखा होता है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व से है, और जब एडी जो लिखा रहता था वह ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। कभी कभी एडी की जगह सीई यानी कॉमन ईयर जो है, बीसी की जगह एफ लिखा जाता है, नहीं ये लिखा है बीसी ई लिखा रहता है, बिफोर कॉमन ईयर कहा जाता है, का प्रयोग होता था। ठीक है। तो ये जो है ये चीज़ें आपके सामने, तो बस अब तो लगभग आपको ये हो गया है। वही चीज़ें इधर दी गई हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। क्या अंग्रेजी, कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता था, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट का मतलब वर्तमान से पहले बीपी का प्रयोग लोग करते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है वर्तमान से पहले। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। मैं आप लोगों को डेली एक दिन के बाद मैं आप लोगों को जो है SST का यानी आपको क्लास लेकर आऊँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।